आप सभी का स्टडी ऑफिस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग की डेट क्या होगी, बीपीओ का एग्ज़ाम कब होगा और पेट 2024 की एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, तो सारी बात यहाँ पर करेंगे। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लगातार स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो चाहे 5512 का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीओ का एग्ज़ाम हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग की डेट हो, या फिर आपका पेट 2024 हो, तो इन सारे एग्ज़ाम की बात करें तो भाई एग्ज़ाम कौन कराता है? परीक्षा एजेंसी कराती है। अभी परीक्षा एजेंसी ही जो है यूपी ट्रिपल एससी की फ़ाइनल नहीं हुई है। कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी, मतलब बहुत सुस्ती के साथ काम कर रहा है। सरकार कह तो रही है कि हाँ बस हम जो है नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ तो परीक्षा एजेंसी ही नहीं फाइनल हो रही यूपी ट्रिपल एससी की। परीक्षा एजेंसी कब फाइनल होगी? देखिए, परीक्षा एजेंसी का मामला ये था कि 30 जुलाई को इनका टेंडर खोला गया। अब 30 जुलाई से 29 अगस्त तक सारे टेंडर आएंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे 20 सितंबर तक। मतलब 20 सितंबर तक आपकी एग्ज़ाम एजेंसी फाइनल होगी जाके। उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक, तो फिर और आगे जा सकता है, लेकिन 20 सितंबर आप मान के चल सकते हैं कि 20 सितंबर तक एग्ज़ाम एजेंसी आपकी फ़ाइनल हो जाएगी। और जब एग्ज़ाम एजेंसी फाइनल हो जाएगी, बस उसी के बाद जो है एग्ज़ाम होना भी चालू हो जाएंगे। ये भी बात आप समझ सकते हैं। और सबसे पहला एग्ज़ाम जो आपका होगा वो बीपीओ होगा। बीपीओ और पेट 2024, इसमें आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सा एग्ज़ाम पहले कराना है। पेट 2024 जो आपका एग्ज़ाम होगा और बीपीओ का एग्ज़ाम जो होगा वो एकदम आसपास ही होगा। ये एग्ज़ाम आपका नवंबर से दिसंबर महीने के बीच में हो सकता है, नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में ये एग्ज़ाम आपका जा सकता है। इससे पहले आपका एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कोई एग्ज़ाम नहीं करा सकता है, क्योंकि भाई 20 सितंबर तक तो इनकी जो है परीक्षा एजेंसी का मामला ही सेट होगा। उसके बाद परीक्षा एजेंसी को भी कुछ टाइम चाहिए भाई, कहाँ सेंटर ढूंढना है, किस ज़िले में कितने सेंटर होंगे, पेपर छपेंगे, पेपर छपने के बाद फिर उसका सिस्टम बनाए भाई नकल ना हो, तो सारा सिस्टम करने में परीक्षा एजेंसी फाइनल होने के बाद 1-1.5 महीने लगेगा, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बीपीओ का एग्ज़ाम और पेट का एग्ज़ाम आपका नवंबर से दिसंबर तक जा सकता है। पेट 2024 और बीपीओ, इसमें कौन सा एग्ज़ाम पहले कराएगा आयोग, ये आयोग के ऊपर डिपेंड है। ज़्यादातर चांसेज ये हैं कि पेट 2024 पहले हो सकता है, क्योंकि पेट जो है प्रायोरिटी पे होता है आपके आयोग के। ज़्यादा गैप नहीं होगा, फिलहाल 1 आध हफ्ते का ही गैप होगा पेट 2024 बीपीओ में, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम आपका होगा। वही जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की बात करें कि जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग कब होगा, तो परीक्षा एजेंसी जो फाइनल होगी उसी के साथ टाइपिंग एजेंसी भी फाइनल होगी, क्योंकि टाइपिंग एजेंसी भी आयोग के पास है नहीं, ठीक। तो जैसे ही 20 सितंबर तक ये परीक्षा एजेंसी फाइनल होगी, उसी के साथ आपकी टाइपिंग एजेंसी भी फाइनल हो जाएगी। और ये जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो टाइपिंग टेस्ट है, ये आप मान के चल सकते हैं थोड़ा पहले हो जाएगा, ठीक, अक्टूबर तक हो जाएगा, ये मान के चल सकते हैं। मेन बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी की, जिसका बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो एग्ज़ाम है ना, वो दिसंबर से जनवरी में जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर से जनवरी में जाएगा, उससे पहले होने के चांस कोई नहीं है। तैयारी में लगातार लगे रहिए। अगर और भी आपके एग्ज़ाम लगे हैं, वो चाहे यूपीपीएससी आरओ का है या पीसीएस का एग्ज़ाम लगा है, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए, टारगेट रखिए और साइड में इसकी भी तैयारी आप करते रहिए। भाई सिलेबस ख़त्म करना है हमें, ये पढ़ना है, ये आता है, बस ये सिस्टम करिए। और जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है अभी, उस पर फोकस कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो सितंबर आने ही वाला है, सितंबर आ ही जाएगा भाई, 20 सितंबर, 1 महीना बचा है, ठीक। तो आपके पास जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, इनके लिए भी ज़्यादा टाइम है नहीं, 3 से 4 महीने का टाइम है। तो इसका सिलेबस भी बढ़िया तरीके से ख़त्म करिए, क्योंकि नौकरी बहुत ही मुश्किल हो गई आज की डेट में लेना। गवर्नमेंट जॉब पाना कद्दू में तीर मारने जैसा है, तो ये आप समझ सकते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, एक पोस्ट लेनी है तो स्ट्रेटजी के साथ अगर प्लानिंग करके पढ़ाई करेंगे तो ले लेंगे भाई, ठीक है। इसमें लेट हो रहा है कोई बात नहीं, जो लेट हो रहा है वो तो सबके लिए हो रहा है, आपके लिए स्पेशल नहीं हो रहा है। लेकिन
फाइनल में रिजल्ट में नाम आ जाए, आपका PDF में नाम आ जाए, तो ये एक बड़ी बात होगी। वो चाहे BPO के स्टूडेंट हों, वो चाहे 1262 टाइपिंग वाले हैं, तो टाइपिंग बढ़िया तरीके से करिए। ठीक, हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 WPM की मांगी जाती है मेरे ख्याल से, और इंग्लिश की 30 WPM की मांगी जाती है। तो हिंदी में कम से कम आपको जो है ये मान के चलिए कि 35 से 40 की स्पीड लानी चाहिए। घर पे कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, इंग्लिश की टाइपिंग है तो इंग्लिश की टाइपिंग में 45 WPM की स्पीड आपको लानी चाहिए, तभी जाके वहाँ आप कर पाएंगे। वहाँ पर हाथ वगैरह भी काँपते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। तो उस तरीके से टाइपिंग करिए। 5 ही मिनट का खेल होता है, 5 मिनट में ही आपको टाइपिंग निकालनी है। 25 WPM हिंदी की होती है, 30 WPM आपकी इंग्लिश की होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जो 5512 वाले स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करना चाहिए भाई, उन्हें पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से घोल के पी लीजिए, मतलब बार बार रिवाइज करिए, रिवीजन करिए। कंप्यूटर, हिंदी, GK GS UP GK सब, रीजनिंग भी आती है ना, तो रीजनिंग भी बढ़िया तरीके से नोट्स बना के पढ़िए, कुछ भी छोड़िए मत, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। 5512 में आपका नाम आना चाहिए, ये बड़ी बात होगी। और एक जॉब पा जाएंगे, एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, भैया हाँ जॉब यार मिल गई कम से कम, चलो ठीक है आगे की तैयारी और करते हैं। फिर चाहे PCS करो, चाहे आप RO करो, किसी चीज़ की तैयारी करो, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी भी आपके पास हो जाएगी। तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए। डिमोटिवेट वैसे आयोग कर रहा है, लगातार कर रहा है। आयोग की कोई भी वैकेंसी उसे पंचवर्षीय योजना ये बना ही देता है। जो आपके अदर एग्जाम लगे उस पर फोकस करते रहिए लगातार, और इसको भी साइड में इसका सिलेबस भी ख़त्म करिए। और जैसे ही आपका परीक्षा एजेंसी फाइनल होता है और जैसे सिस्टम बनता है, सारा एग्ज़ाम डेट BPO का आ जाता है, तो 5512 वाले हैं तो एकदम जी जान से लग जाएँ फिर, मतलब उसी में एकदम तरीके से कि हाँ भाई अब की बार जूनियर असिस्टेंट निकालना है। तो ये मामला है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।